नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ बेबाक चर्चा। बेबाक चर्चा में आज हम बात करेंगे किसान कल्याण मिशन से होगा किसानों का कल्याण। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं लगातार जो है किसान सड़कों पर है, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, नए कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया और दावा किया गया कि इस अभियान से इस जो है किसानों की आय जो है वो दोगुनी होगी, किसानों को सीधा फायदा होगा। कृषि कार्ड का यहां पर सीधा जो है वितरण किया गया और कहा गया सीएम योगी की तरफ से कि पिछली सरकारों में किसानों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, कोई ठोस योजना को लागू नहीं किया गया। और साथ ही यहां पर कहा सीएम योगी ने कि सीधा जो है फायदा किसानों को पहुंचाने का काम सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और साथ ही राज्य की योगी सरकार कर रही है। किसान हितैषी होने का दावा किया गया। सवाल यह है कि क्या वाकई में किसान हितैषी सरकार काम कर रही है? अगर वाकई में किसान हितैषी है तो नए कृषि बिल का जो विरोध किया जा रहा है किसानों की तरफ से, उनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? और दूसरी तरफ जो किसान कल्याण मिशन का जो शुभारंभ किया गया, क्या वाकई में किसानों की आय दोगुनी होगी? यह बड़ा अहम सवाल है। इसी पर विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे और इसी चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रमोद बहल जी जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ अरविंद कठेरिया भी मौजूद है। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही भारतीय किसान संगठन के नेता गौरव यादव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि सीएम योगी ने जब किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया तो क्या कहा और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने या फिर किसानों ने क्या कुछ कहा। आइए वो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। जानते हैं कि आजादी के बाद इस देश का अन्नदाता किसान पहली बार राजनीतिक एजेंडे में शामिल हो पाया। जब ईमानदारी से किसानों के हितों को ध्यान में रख करके शासन की नीतियां बनने लग गई और उन नीतियों के अनुरूप उनका क्रियान्वयन भी होते हुए इस देश के किसानों ने देखा है। अन्यथा किसान लोगों के लिए वोट बैंक का माध्यम तो बन गया था, लेकिन वह किसी भी सत्ताधारी दल के लिए उन योजनाओं के ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन का भाग नहीं बन पाता था। हमारे अन्नदाता किसानों ने इस देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में अपना खून पसीना बहाया। इस देश ने जय जवान और जय किसान के नारे भी दिए, लेकिन किसान आजादी के बाद से हांसी पर रहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद किसान को मुख्य धारा के साथ जोड़ने और जय किसान के इस नारे को सार्थकता प्रदान करने के लिए किसान के हित में उस प्रकार की नीतियां, उस प्रकार के कार्यक्रम और फिर उसके ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन को जोर देते हुए ईमानदारी पूर्वक उन सभी योजनाओं को लागू किया। अरे भाई, किसान की आय दोगुनी करने का कोई ऐसा स्विच नहीं है कि बटन दबा और आय दोगुनी हो गई। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि खेती को 3 तरीके से हमको करना होगा। एक ये है कि जो हम परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं, मतलब उसमें फसल बो रहे हैं, फसल की बुआई। दूसरा यह है कि जो खेत की मेड़ें हैं, उन मेड़ों पर जो है कुछ ऐसे पेड़ लगाने जिनमें छाया कम हो, फसल को नुकसान कम करे और जल्दी ही बढ़ करके तैयार हो जाएं, उनकी बिक्री करके उनकी आय दोगुनी है। और तीसरा यह है कि पशुपालन को भी उन्होंने खेती में जोड़ा है कि हम पशुपालन से बहुत दूर हटते जा रहे हैं, पशुपालन भी हमें करना होगा और उससे खेती भी हमारी सुधरेगी। है जैसे प्रधानमंत्री ने जुमले के रूप में कहा था कि हर आदमी के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं और जो होता है वो टोटल उसका उल्टा होता है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम देश नहीं बेचेंगे, आज कोई ऐसी कंपनी नहीं बची जिसको बेच न दे। ये कह रहे हैं किसानों की आय दुगनी होगी।
मुझे तो लग रहा है किसानों का एक खेत भी हड़पवा के अडानी और अंबानी को दे देंगे। प्रधानमंत्री बिल लाए, अपने मन से बात करेंगे, अपनी मन की, कभी किसी किसान से चर्चा किए या किसान नेता से चर्चा किए? अगर वो कभी जीवन में खेती किए होते तो उनको पता होता इसमें क्या है। वो तो वही चाय बनाने वाला काम किए, तो अपना चाय बनाओ। सरकार कह रही है कि मैं जो है इस किसान की आय को दुगना कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर किसान, सारे किसान जो है परेशान है। ये परेशान किस लिए हैं? परेशान है जो गायों की वजह से। फसल तो अच्छी पैदा हो रही है, लेकिन उसका जो है सही सुरक्षा न हो पाने की वजह से फसल का नुकसान बहुत हो रहा है। और इन गायों को कहीं पर एकत्रित अगर किया जाए, गौशालाएँ हैं जिसमें मतलब अगर वहाँ पर उनको पर्याप्त धन भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो वहाँ पर 10-20 गायें इकट्ठा हो पाती हैं, जबकि क्षेत्र में कम से कम हज़ारों जो है गायें इधर उधर घूम रही हैं। क्या लगता है, आप जो खेती करते हैं तो बटाई है खुद की है? नहीं, बटाई है। तो फसल तुम बचाने के लिए तुम क्या सुरक्षा अपनाए हो? अब यही है कि यही सुरक्षा है, तकते हैं इसका रात भर। जब फसल पैदा होगी तब क्या होगा? तब क्या होगा? वह है कि 15 रुपये किलो गेहूँ बिक रहा है इस समय में यहाँ। आलू का भाव खरीदा आपने? अरे खरीदिए 60 रुपये किलो। आज क्या भाव बिक रहा है? 10 रुपये किलो। प्याज क्या रुपये में खरीदा? अरे वह 70-80 रुपये में रहा है। अब तो आपने सीएम योगी को सुना, आपने कांग्रेस नेता को सुना और आपने उस सबसे बाद किसानों को सुना। जो आय दोगुनी करने की बात कही गई है सरकार की तरफ से, उसको लेकर भी किसानों ने कहा कि आय दोगुनी नहीं होगी, कई समस्या हैं। लगातार किसानों की फसलों को लेकर आवारा पशुओं की भी समस्या बनी रहती है। सरकार को कहीं ना कहीं धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। अब सीधा चलेंगे अपने मेहमानों के पास। और प्रमोद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आप ही से है। किसानों का यह कहना है, जैसा कि आपने भी सुना, कि इस तरह से आय दोगुनी नहीं होगी, कई प्रकार की समस्या है। क्या किसान कल्याण मिशन जिसका आज शुभारंभ किया गया, कैसे आय दोगुनी होगी? मैं तो कहूँगा, देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जब घोषणा पत्र में 2024 तक का सबके घर में किसान को डबल फायदा कराएंगे और गरीब के घर ऊपर घर होगा और उसमें लाइट होगा और उसमें पानी होगा, हर चीज़ सुविधा जो है वो करने का जो काम है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर पाया था, वो काम माननीय मोदी जी ने कर रहे। कहाँ हो रहा है सर विकास? उसी की कहाँ पर हो रहा है सर विकास? कहाँ पर हो रहा है सर विकास? तो इतना हो रहा है। आप देखिए, मोदी जी की सरकार में जब से मोदी जी आए हैं और देश का और किसान का जो हमारी नारा है, जय जवान जय किसान, उसी पे ही काम चल रहा है और काम हो रहा है और सभी लोग खुश है। देखिए, ये किसान सड़कों पर है सर, किसान सड़कों पर है। किसान तो सड़क में है, उसके भी समस्या जल्दी सॉल्व कर रहे। अभी कल बैठक, परसों 8 तारीख को फिर होना है, उसमें सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा। और किसान का जो समस्या है, जो 2 मांग था, वो 2 मांग सरकार लगभग मान लिए। और इसके बाद जो अभी देखिए कितना अभियान चल रहा है और किसान भी समर्थन दे रहे इस बिल को, बोले नहीं ये अच्छा बिल है और इस बिल में थोड़ा जो सुधार है। मोदी जी ने खुद बात किया है, बच्चों रैली हो, चाहे जनसंवाद हो, चाहे मन की बात हो, हर चीज में किसान से डायरेक्ट सीधी बात किया है। कई राज्य किसान से बात किया है। और लेकिन जो उनकी समस्या, किसान डटे हुए, उनसे बात नहीं की जाएगी सर? उनसे भी बात हो रहा है, 7 बार बात हो चुका है। उनकी जो नेता है, ठीक है, किसान नहीं है, ठीक है सर, ठीक है प्रमोद जी, 7 बार बात हो चुका है, 8वां बार भी बात होना है। किसान नहीं है। गौरव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। गौरव जी, मैं आऊंगा आपके पास। मैं कह रहा हूं, अभी मोदी जी उनके साथ भी बात किए हैं। उनकी जो नेता है उन पे कई लोग लगाया गया, माननीय गृह मंत्री जी को लगाया है और रेल मंत्री और जो हमारे कृषि मंत्री, सबको लगाया गया। और देखिए, 7 बार बात हो चुका है और पॉजिटिव है। अब 8 तारीख को मुझे लग रहा है लगभग सहमति बन जाएगा और किसान भाई बिल वापस लेंगे सर? बिल वापस तो नहीं होगा। कैसे सहमति बनेगी? जो एमएसपी पे जो गारंटी मांग रहे हैं और एमएसपी पे जो कानून मांग रहे हैं, उस पर बात चल रहा है, हो जाएगा। ठीक है सर। गौरव जी, किसान कल्याण मिशन का जो आज शुभारंभ किया गया, क्या किसानों को साधने की कोशिश है? देखिए बिलाल जी, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री किसानों की बात सुन नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसान कल्याण से किसानों का आय दुगनी कर देंगे। आप देखिए, पहले डाई का कट्टा 50 किलो का होगा था, 45 किलो का, उसके रेट बढ़ गए। ठीक है, आवारा पशुओं ने खेती को बिगाड़ने का काम का भी मेरे किसान भाई भी कह रहे थे, आपने तो सब लोगों ने सुना। तो अब उसकी बैरिकेडिंग, उसकी रक्षा, बाकी अब सबसे बड़ी आय दुगनी करने का तो मुझे लग रहा है कि कॉर्पोरेट घरानों को दे दिया है।
अब किसान बैठे हैं वहां रोडों पे, वो कह रहे हैं भैया हमें ऐसी आय दुगनी नहीं चाहिए कि हमारी जमीन में हम बंधुआ मजदूर बन के रह जाएं। लेकिन अब किसान कल्याण योजना, वो योजना से काम चलने वाला नहीं है। सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को उत्तर प्रदेश किसान यूपी गेट पे बैठे हैं वहां जाना चाहिए और जाकर प्रधानमंत्री जी से ये मांग करनी चाहिए कि मेरे प्रदेश के किसान यूपी गेट पे बैठे हैं, उन्हें ये किसान बिल नहीं चाहिए, आप पुनः वापसी ले लीजिए। लेकिन वो नहीं, वो सिर्फ जुमलेबाजी का कार्य कर रहे हैं। गौरव जी, मैं आज एक मिनट आपका बात रुक रहा हूं। आज जो है कल लखनऊ में पूरी उत्तर प्रदेश के किसान जाके योगी जी से मिले और समर्थन दिए हैं और उन पे बात हुआ है, कल मीटिंग हुई। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, वो जो गए वो किसान नहीं गया, और गाँव से 5-5 लोग गए। नहीं, वो किसान जो आज कल लखनऊ में बैठक हुआ है वो किसान नहीं किया। ठीक है, मैं नहीं, किसान मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे सरकार बात नहीं कर रहे, सरकार हर चीज में ठीक है सर, बात करने के लिए कर भी रहा है। ठीक है, सभी बात कर रहा है। प्रमोद जी, कहीं ना कहीं कमी तो है सर। में जाके हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पहले तो स्पष्ट कीजिए आप। ठीक है गौरव जी, ठीक पहले है। स्पष्ट कीजिए अरविंद कठेरिया जी, ठीक है गौरव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद कठेरिया जी, क्या सरकार की जो राय वो आसान होगी? जिस तरह से किसान कल्याण का योजना का जो शुभारंभ किया गया, किस तरह से और कैसे रास्ता आसान होगा? मलिक जी, बड़ा दुख होता है जब हम आदरणीय योगी जी की सरकार की बातें सुनते हैं। आप देख रहे हैं कि लगातार लगभग आज 40-41 दिन हो चुके हैं और किसान बहुत बुरी तरह से परेशान है। यहाँ तक कि लगभग 40 से 50 हमारे किसान शहीद भी हो चुके हैं। अभी तक हमारे देश के गृह मंत्री, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, तो एक बार भी दुख के साथ उन्होंने ये नहीं कहा है कि कोई संवेदना या दुख प्रकट नहीं किया है कि हमारे किसानों की लगातार मौतें हो रही हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन सब लोगों के जुमले हैं। आप अपने नंबर पर बोलना, आप बैठ रहे हैं, ठीक है ना, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप भी शांत रहे। इन सब लोगों के आंकड़े हैं। देखिए, अब योगी जी कह रहे हैं कि मेड़ों पे आप पौधे लगाइए। अब एक बात बताइए, किसान आज पौधा लगाएगा, वो 5 साल बाद पौधा बड़ा होगा, तब तक आपकी सरकार चली जाएगी, ठीक है ना। 2012 से 17 के बीच में आप मतलब जो है 17 के बाद 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी सरकार रही है। 17 के बाद आपकी सरकार आ गई, ठीक है ना। 2022 में आपकी सरकार चली जाएगी, तो आप कैसे आंकड़े डबल कर देंगे? अरे भाई, जब जो पार्टी, जो सरकार एक यूरिया खाद का 5 किलो चुपके से चोरी कर ले और जो आय किसानों की है, वो जो इनकी आवारा गाय है जिनको ये रक्षा कर रहे हैं, वो उनकी फसल चुक जाती है। अगर एक दिन भी महीने में किसान चूक जाए तो उसकी पूरी फसल खत्म हो जाती है। अब तीसरी बात, यदि किसान कहीं मजदूरी भी करने जाए तो उसे अपनी फसल की रक्षा करनी पड़ती है। अगर वो कहीं मजदूरी भी नहीं कर सकता है कि कहीं पहले क्या होता था, कोई आवारा पशुओं का डर नहीं था, तो महीने में 10 दिन 15 दिन किसान मजदूरी कर लेता था, दाएं बाएं अपना। ये आवारा पशुओं की समस्या तो सर अचानक से नहीं हुई होगी, पहले भी थी सर समस्या। जी, पहले एक्चुअली में क्या था, जब से इन्होंने गाय पे रोक लगा दी है, तो अब क्या है, उसमें कानून बना दिया है। अब डर की वजह से कोई गाय बेच नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि गाय पहले हर गाय कसाई भी लेता था, ऐसा नहीं था। गाय हम लोग आपस में, किसान आपस में खरीदता था, सस्ती गाय ले लेता था उसको। जब ठीक है सर, ठीक है रविंद्र जी, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक महंगी बिक जाती थी, वो भी आय में जुड़ जाता था। अब किसान कोई ले रहा है किसी से, अरे 5 किलोमीटर एक गाय लेकर के किसी किसान की हिम्मत नहीं है दूसरे काम चला जाए, मारपीट होने लगती है। ये तो अच्छी बात है ना सर, अगर जो है गौ माता को लेकर के अगर इस तरह का कोई कानून बनाया गया है तो वो तो अच्छी बात है सर, लेकिन आवारा पशुओं को लेकर क्या कदम उठाया जा रहा है? ये सवाल। एक बात बताइए, ये कह रहे हैं हम आय डबल कर देंगे। अरे कम से कम 2-2.5 लाख किसान दिल्ली में पड़ा हुआ है। ठीक है सर। कल हरियाणा में देखिए कैसे उनके ऊपर बौछार की गई है। ठीक है सर। किसान नीचे जा रहा था, ऊपर से हरियाणा सरकार ने कैसे पानी की बौछार। ठीक है सर, ठीक है सर। ये जो किसानों की दुश्मन सरकार है सर, अरविंद जी, जो किसानों को बर्बादी पे तुली है, वो सरकार कैसे आय दुगनी कर देगी? ठीक है सर, ठीक है सर। प्रमोद जी, किसानों का आंदोलन चल रहा है, करीब 40 दिन का वक्त बीत चुका है। कई प्रकार से और कई तरीके से जो है कृषि बिल का विरोध किया जा रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए डाले गए। उसके बाद किसान कल्याण मिशन आज जो है
शुभारंभ किया गया सीएम योगी की तरफ से, क्या इन सब से किसान मान जाएंगे? देखिए, मैं मानता हूँ किसान हमारे रोड पे है, मगर उसमें से जो समझदार जो जान लिए इनकी जो राजनीति का जो दल की जो मोदी विरोधी का जो लहर है, उसमें से छटक के अब किसान जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं। उनको लगा सरकार जो फैसला किया है वो अच्छा किया है। आप देखिए कल हर न्यूज में आया है किसान लोग वापिस जा रहे हैं, भाई बोल रहे बिल की बिल जो बिजली का बिल अभी देखिए आने को था, अभी आया भी नहीं है। बिजली का बिल में भी काम हुआ और आपका एमएसपी पे काम हुआ और पराली जमाने के लिए पीछे भी काम हुआ। पराली का सरकार हर तरफ से काम किया है किसान के हित के लिए, उसका कानून आने को था, किसान को सब समझ में आ गए। किसान वहीं पे ही कह रहे जब इतना सरकार कर दिया है, आप काहे को हम लोग को यहाँ बैठा के रखे हो? तो कानून लागू नहीं कह रहे हैं और किसान जा जाके लखनऊ में और राजस्थान में हर जगह सरकार को समर्थन दे रहा है और कह रहे मोदी जी ने किसान का हित में काम किया है। भारत का मोदी के साथ हम हमेशा रहेंगे। पार्टी के नाक में नकेल डालने का काम करेगी। ठीक है अरविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। उग्र हो चुका है। ठीक है सर, अरविंद जी मैं लौटूंगा। हर हालत में एमएसपी पे गारंटी चाहिए। अरविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। प्रमोद जी सवाल ये है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रमोद जी मैं वो चाहता हूँ कि आप गौरव जी मैं आऊंगा आपके पास। गौरव जी मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद जी मेरा सवाल, एक सवाल और मेरा। एक सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब इन्होंने कर दी, ठीक है सर, अरविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। अरविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। प्रमोद जी जो मुख्य मांग है सर, वो तो दोनों भी बची हुई हैं। मैं मुख्य मांग इनके था एमएसपी की गारंटी है, वो सरकार गारंटी दे रहा है और बाकी रहेगा बिजली का बिल के उसमें उनका मांग था, उसमें भी सरकार पहले हम बात करें उसमें भी करेंगे। पराली जलाने के लिए उसके लिए कानून जो सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया उसमें से कुछ संशोधन करके वो अपना काम करने के लिए सरकार बिल्कुल तैयार। ठीक है सर, मगर ये जो लोग मोदी विरोधी है, मैं ये कहूंगा किसान भाइयों को नहीं कह रहा हूँ, मैं किसान भाई खुद कह रहे हैं, वहाँ किसान भाई खुद कह रहे हैं अब जो है राजनीति हो रहा है मोदी के खिलाफ हो रहा है। नहीं प्रमोद जी, अगर कोई किसानों के साथ खड़ा है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मोदी विरोधी है। पैसा दे के किसानों को बुलाते हो। अरे तो अगर ठीक है किसान है तो उनसे बात क्यों कर रहे हो? उन किसान पे आप ठीक है सर, कटारिया जी वो भी किसान है जो सरकार समर्थन दे रहे हैं, वो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं। आप किसानों से बात कर लो, उन पे ना उलझन करो। वो सरकार का साथ में इसलिए दे रहे हैं, सरकार जो बिजली लाया वो अच्छा लगा है, आपका चीज के लिए मान रहे हैं। आदरणीय टिकैत जी से बात क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर, टिकैत जी से ठीक है जी से बात अरविंद जी। ठीक है सर, गौरव जी, क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया और सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है पूर्व की सरकारों ने किसानों को लेकर कुछ काम नहीं किया, क्या लगता है आपको? अरे बिलाल जी, इस बात का जवाब मैं दूंगा, क्यों नहीं काम किया? हमारे आदरणीय एक सेकंड, आदरणीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी ने 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन दी। देखिए, और हमारे यहाँ कितने काम मंडियां बनाई गई और कन्नौज में इत्र मंडी बनाई गई, हर जिला में मंडी बनाने का काम किया। और आप गाजियाबाद में ले लिए, चाहे पहले मेट्रो नेताजी लाए थे, इसके बाद दूसरी मेट्रो जो दिलशाद गार्डन वाली लाइन आई है बस अड्डा के लिए, वो आदरणीय अखिलेश जी लाए। हमारे कम से कम 22 लाख बच्चों को, छात्रों को कंप्यूटर, सर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो कमी रही होगी हमारे, आपकी भी कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी सर, तभी जनता ने बदलाव चाहा। ठीक है अरविंद जी, ठीक है अरविंद जी, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी सर, कहीं ना कहीं तो कमी होगी सर, जनता ने बदलाव चाहा इसलिए आज आप विपक्ष में बैठ रहे हैं सर, कुछ तो कमी रही होगी। गौरव जी, आपसे मेरा सवाल था। देखिए बिलाल जी, पूर्व में सरकार रही है, प्रेजेंट में भी सरकार चल रही है, सरकारों का काम सिर्फ जुमलेबाजी करना है, किसानों के लिए कुछ कार्य करना नहीं है। चाहे अब मैं वर्तमान सरकार की बात करूं, सरकार में जब आज किसान सरकार से ही मांग करेगा, पूर्वी सरकार से मांग करेगा, पूर्वी सरकार अगर आएंगी तो उनसे मांग करेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू क्यों नहीं कर देते हैं? और रही बात ये, आप कह रहे आय दुगनी हो जाएगी, वो पैरामीटर क्या प्रमोद जी से पूछा, किस पैरामीटर से आय दुगनी होगी? मेरा एक सवाल है, प्रमोद जी इसी का जवाब दे दीजिए। देखिए, अभी आप किसान का जो बिजली का बिल हो गया और जो अनाज जो उसके बीज हो गया और कैसे ज्यादा फसल होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ढाई के कट्टे में 50 किलो से 45 किलो कर दिया गया है। आपको पता है एक बल्ब का 13,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है, आपको पता है बिजली का शोषण हो रहा है, आपको पता है
आप प्रमोद जी मेरी बात जानकारी होगा। प्रमोद जी अभी जो है भारत सरकार जो है एक एक करके बात करेंगे, के साथ बड़ी एक एक करके बात करेंगे, चाह रहा हूँ एक एक करके बात करेंगे। 5 किलो कम करने रेट बढ़ा दिए, प्रेस्टीज चार्ज के रेट बढ़ा दिए, मैं कह रहा बिजली का बिल का 1000 रुपया आपका टीचर आप बिजली के नाम पर कर रहे हैं, आप सोशल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा था होगी और आय कहां आप स्वामीनाथन रिपोर्ट क्यों नहीं देखिए किसान को सब पता है, मोदी जी ने बढ़ा देंगे किसान को भरोसा है। मंडियों में होता क्या है? मैं बताता हूँ आपको मंडियों में होता क्या है। मंडियों में होता क्या है? एक करके बात करेंगे बिलाल जी मैं बताता हूँ मंडियों में होता क्या है। जी। किसान अपनी फसल लेकर जाएगा, कहेंगे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी, आप रजिस्ट्रेशन करवाए 3 दिन बाद आइए, 3 दिन में रजिस्ट्रेशन करवाएगा, गौरव जी, अभी आप टोकन नहीं हुआ, बनगाड़ी अभी कहानी टोकन पढ़ रहे के हो। बाद हुआ, आप किसान अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचेगा, वहाँ पे किसान अपनी फसल ATM लेकर मंडी बनेगा। पहुंचेगा और मंडी पहुंचने के बाद उसको 6-6 7 दिन लटका दिया बिचौलिए ने जो वहां बैठे होते हैं उसका काम कार्य नहीं करेंगे सरकार। ठीक है गौरव जी, मैं पूछना चाहता हूँ कैसे फसल 1200 रुपया में धान नहीं बिक रही है, ठीक है गौरव जी। उसका एमएसपी मूल्य 1868 रुपया है और कोई सरकार सिर्फ और सिर्फ किसानों को कॉर्पोरेट का बेचने का ठीक है गौरव जी। बात देखिए 2 महीना पिराई होगी, गन्ना सत्र चले हुए, अभी तक ये सरकार गन्ने के मूल्य निर्धारित नहीं कर पाई है कि हम 2 रुपया आपको पता 12,000 करोड़ बताया अभी तक कोई क्लियर आपको पता है प्रमोद जी 12,000 करोड़ बताया कि गन्ने 2017 से पहले गौरव जी 12,000 करोड़ बताया प्रमोद एक जी, मिनट, मैं आपका फायदा के लिए बोल रहा हूँ। प्रमोद जी 2017 से पहले सपा सरकार था, कितना गन्ना का आप बताइए, कितना गन्ना का प्रमोद जी, पैसा बकाया था? मैं भुगतान होगा ये सब बीजेपी सरकार में आके उनको बकाया पूरा हुआ। सरकारें आती चली जाती है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सरकार गौरव जी मैं लौटूंगा आपके मैं पास। आपसे मांग नहीं होगी, इसे मांग नहीं करें, किससे मांग करेंगे बताइए जरा। गौरव जी प्रमोद जी सीधा सा मेरा सवाल आपसे एक है, पूर्व की सरकारों में क्या हुआ किसी को मतलब नहीं है, आज वही सत्ता में नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमियां रही होंगी। आपने वादा किया था जनता से, आपने वादा किया था सर गन्ने का भुगतान किया जाएगा, किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा। सर फीता काटने शुभारंभ करने से कुछ नहीं होता, धरातल पर देखिए पहुंचकर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा किसी गन्ना किसी बकाया नहीं है, वो मंडी में लाया पैसा लेकर गए, ये सरकार ने पूरा बढ़िया कर दिया। सरकार के लिए किसानों का शोषण कर रही है बिजली के नाम पे। देखिए किसी आप अभी गन्ना का मुद्दा में बात हो रहा था, गन्ना का पैसा किसी की बकाया नहीं है, सरकार साथ साथ तुरंत करता है। किसान की ऐसा देखिए सरकार हमेशा किसान का हित के लिए काम कर किसान रहा का हित है चाहते हैं तो और कृषि किसान कानून भी में वापस पता क्यों नहीं है ये लेती? सरकार काम कर रहा है। सरकार कृषि कानून में किसान वापस को क्यों नहीं लेती? भरोसा है माननीय मोदी जी के ऊपर, माननीय प्रमोद मोदी जी जी, के मैं पूछना चाहता हूं ऊपर जो पता पूरा- है। मैं और आपको- यूपी में प्रमोद जी मेरी बात योगी जी सुनिएगा। दोबारा सप्ताह में मेरा बनेंगे एक और सवाल सीएम है। बनेंगे, बहुत प्रमोद भारी जी, बहुमत मेरा एक जीतने सवाल वाले। सिर्फ आपसे, मेरा एक सवाल है, आप उसका जवाब दे दीजिए। जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से था, देश भी बंद था, ऐसे इमरजेंसी कौन से हालात आ गए जो आप कृषि कानून बिल ले आए? उसके साथ साथ अध्यादेश के थ्रू, अध्यादेश हमेशा इमरजेंसी में आता है, कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई अध्यादेश नहीं है। पूरा देश घरों में था, भाई, एक किसान अपनी जान आज खेलकर कोरोना काल में देश का हमेशा पेट था। कार्य किया, लेकिन बीजेपी उनसे सबसे छल किया, बात धोखा करके किया। माननीय धोखा मोदी किया आपने। जी माननीय मोदी जी सबसे बात करके पार्लियामेंट के मैं थ्रू बिल पूछा, लाया है पार्लियामेंट में और चर्चा कब बिल हुई? अच्छा के लिए पार्लियामेंट में चर्चा कब हुई? ठीक है सर। प्रमोद जी आप बताइए पार्लियामेंट चर्चा कब हुई? ठीक है सर बताइए ना। ठीक है गौरव जी, कोरोना काल प्रमोद जी, में किस पार्लियामेंट तरह से कब बिल चला पास बताइए ना हुआ? प्रमोद जी। गौरव जी ठीक है, प्रमोद जी किस तरह से बिल पास हुआ वो आपको भी पता और हमें भी पता है। विपक्ष के वहां पर कई सांसदों ने उसका विरोध किया, वो आपको और हमें सबको पता किस तरह से बिल पास हुआ था। लेकिन प्रमोद जी सवाल एक ये है कि आय दोगुनी होगी कैसे? धरातल पर कितना काम हो रहा है किसानों को लेकर, जो योजनाएं लागू की जा रही हैं उसका कितना असर हो रहा है, मंडियों में किस तरह से किसानों के जो फसलें उसकी खरीद फरोख्त की जा रही है, उस पर काम करने की आवश्यकता है सर। देखिए किसान के लिए कौन सा जमीन में कितना कौन सा फल लगाने से, कौन सा धान लगाने से, कौन सा बीज गेहूं लगाने से और कैसे डबल होगा उस पर वैज्ञानिक काम कर रहा है। उसी के हिसाब से सरकार दोगुना के लिए बोला है, जो झूठ नहीं बोला है सरकार करवा के दिखाएगा। मगर हम किसान नेता से अपील है आप भी जरा इसमें राजनीति न करिए, देखिए सरकार कैसे काम कर रहा है। किसान का भी राजनीति नहीं करता, राजनीति और गन्ना का करते हैं। कोई देखिए आप पहले गौरव जी आप किसान का नेता हो, पहले बताइए 2017 से पहले कितना % था पब्लिक, अब कितना? आप बिल्कुल खुले मंडी के लिए एक एसडीएम बैठाएगा और उसमें काम होगा, कोई किसान भाई को परेशान नहीं होने की जरूरत है। सरकार ऐसा बढ़िया कानून लाया है, आप पहले अमल तो करिए, आप देखिए कोई परेशानी है सरकार बोल रहा है, मैं ये कह रहा हूं- सरकार बोल रहा है कोई कमी है हम आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार है।
और आप जो है इस पे जो इधर उधर न भटकाए और किसान भाइयों को अपना डबल जो हमारी सरकार का जो 2024 तक डबल करने का जो वादा है करने दीजिए और पक्का है और देश को भरोसा है मोदी जी के ऊपर। कैसे होगा सर, किस तरह होगा, कैसे होगा? 2 लाख रुपया दीजिए। ठीक है सर, जो आपने वादा किया था आपके अरविंद जी ने, अरविंद जी खाते में 2 लाख रुपया आएंगे। ठीक है अरविंद जी, मैं नहीं पहुंचूंगा इस पर सर, मैं बात नहीं करूंगा इस पर 2 लाख रुपए पर सर। सीधा सा अरविंद जी, मेरा सीधा सा सवाल एक आपसे है, कैसे आय दोगुनी होगी, किस तरह से, क्या फॉर्मूला है सरकार के पास जो किसानों को दिया जा रहा है? बिलाल जी, एक्चुअली में इनके मन में ये सब ही नहीं, इनके आरएसएस के संविधान में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है कि जिस देश पे आपको शासन करना है उस देश की 95% लोगों को इतना गरीब कर दो कि वो रोटी और पानी को ही विकास समझे। इनका विकास, जो इनका बड़ा बेटा था विकास, जो सरकार केंद्र सरकार का, वो तो बेचारा खत्म हो चुका है। छोटा बेटा विनाश जो है बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है। आप देखना आने वाले समय में। अब एक बात बताइए, इन्होंने जियो के चक्कर में बीएसएनएल खत्म कर दिया, एमटीएनएल खत्म, चुपके से इन्होंने पूरी गैस सिलेंडर की सारी जनता की सब्सिडी खत्म कर दी। ये कह रहे हैं आगे आप तसल्ली करो, हमें कानून लागू करने। अरे क्या जरूरी है, कौन सी ऐसी आप एश्योर कर रहे हो जनता को कि आपका ये नियम आप इस पे खरा उतरेगा? आप धीरे धीरे आपने देश के सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, रेलवे बंद कर दिया, एयर इंडिया खत्म कर दिया, एमटीएनएल बीएसएनएल खत्म कर दिया। बताइए, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जियो के उसमें उद्घाटन में जाते हैं। अरे तुम्हें ये नहीं पता है कि बीएसएनएल हमारी सरकारी कर्मचारी है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम बीएसएनएल को आगे बढ़ाएं? उन्होंने पूरे देश का भट्टा बिठा दिया है। आप रेलवे देखिए, हमारे कितने हजार बच्चे रेलवे में रोजगार पाते थे, आज ऐसे कौन से, क्या हमारी रेलवे में घाटा? हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी, ठीक ना, रेलवे मंत्री थे, हमेशा उन्होंने बाहर विदेशों में पढ़ाने जाते थे, उनको कई बार विश्वविद्यालय में बुलाया गया कि भाई आप बच्चों को बताइए कि आपने कैसे रेलवे में बजट आपने बढ़ा दिया, कैसे फायदा हुआ। आज इनका कोई बजट फायदे में नहीं हो रहा है। आरबीआई से कभी जीवन में किसी ने रुपया नहीं लिया, किसी सरकार ने, और ये आरबीआई को पूरा इन्होंने खोखला कर दिया। बताइए पूरा, मैं आपको क्या बताऊं बिलाल जी, ये गुजरात का एक टीम है जो हमारे देश का पैसा पूरी तरह से बटोर के बाहर इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है सर। और सुनो, और इन्होंने देखिए एमएसपी के लिए 1 साल का गारंटी नहीं दे रहे, और अडानी जी से इन्होंने 30 साल के लिए लिखित एग्रीमेंट कर लिया है, और उसमें एग्रीमेंट में ये लिखा है कि आपकी प्रतिवर्ष इन्फ्लेशन वृद्धि होगी। देखिए कमाल की बात है, कैसे एग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है सर। गौरव जी, सीएम योगी ने कहा है कि जो किसान कल्याण मिशन का जो शुभारंभ किया गया, अब इसके तहत किसानों को नई नई तकनीकी मिलेगी, नई नई तकनीकी के माध्यम से ही नई नई जानकारियां मिलेंगी, सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी, और सीधा सीधा किसानों के फायदे की बात की है। गौरव जी देखिए, फाइनल कमेंट सर। देखिए बिलाल जी, मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ नहीं है कि तकनीक मिलेगी ये मिलेगी। मैं ये कह रहा हूं कि जब अपनी किसान अपनी फसल ही नहीं बेच पाता है एमएसपी पे, जब एफसीआई के जब जो सरकार ने सेंटर बनाए वहां जाता है तो कहते हैं कि अभी ये आपकी फसल तो बेकार है, आपकी ये है, आपकी वो है। जब वहां पे कार्य नहीं कर रहे हैं और किसान की, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन तकनीकों का होना क्या है। ये तकनीक ये दे दी कि भाई आप जो है कि भाई अभी प्रमोद जी कह रहे हैं एसडीएम बैठेगा, ये बैठेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां बैठा है, बताइए ना मुझे प्रमोद जी। ठीक है सर। प्रमोद जी, ऐसे में फाइनल कमेंट में चाहूंगा कि क्या नई नई योजनाओं को लागू करके किसानों को जो है आप उनसे सीधा जो है लाभ जो है पाने की कोशिश करें, क्योंकि 2022 भी सामने है। देखिए ये सरकार ऐसा है, गरीब के लिए सोचता है, किसान के लिए सोचता है, देश के लिए सोचता है। अभी आप देखिए गैस के लिए लंबा लाइन लगता था, मिस कल में घर में गैस आता है। अभी आप देखिए किसान के लिए जो अन्य वादा किया है 2024 तो हम डबल आई करेंगे, उसमें काम कोई सोच विचार के किया, ऐसे नहीं किए मोदी जी। और आप कहते रेल में, अभी हमारी कटारिया भाई साहब बता रहे थे, रेल में भी बहुत फायदा है,
कहीं घाटा नहीं है। ये सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार खत्म कर दिए, देश को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, देश का हित के लिए देश को कहां पहुंचा दिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप जनता से पूछे, जनता मोदी जी को हमेशा सब पे बैठाएगा और जिताएगा, और देश में हमेशा मोदी जी अभी राज करेंगे। क्यों ना मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब के लिए काम कर रहे हैं। आपने जो सोचा नहीं था, मोदी जी ने देश के लिए सोचा। ठीक है सर, सुनिए प्रमोद जी, अरविंद जी आपसे भी मैं चाहूंगा। अरविंद जी, एक यात्री जाता ठीक है था सर, ट्रेन से, ठीक है सर, मात्र अरविंद जी 500 रुपए में, आपसे आज उस बच्चे से 1800 रुपया लिया जा आपसे रहा मेरा है। सीधा सा सवाल है। ठीक है अरविंद जी, क्या किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव भी होना है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और हमारे आदरणीय योगी जी की सरकार ये ऑफर दे रही है। वो मतलब एक प्रकार से, चूंकि एकदम देश में बहुत अजीब तरह का माहौल हो गया है, किसान उग्र हो गया है, और ये किसानों की जानकारी गांव-गांव में फैल रही है। हर आदमी, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे 4 किसान खड़ा होकर सरकार की बुराई कर रहा है। ऐसे में ये हड़बड़ाहट में नई योजना ले आई है। लेकिन मैं, हाँ, किसानों की आय दुगनी हो सकती है अगर इनके मन में इच्छा हो। बिल्कुल दुग्ध पे ये काम करे, और जो ये आवारा पशु है इसका जो इन्होंने नियम लगा रखा है, अगर ये जानवर बिकने लगे, एक दूसरे के सेल होने लग जाए, कुछ इससे आय बढ़ जाए। सेकंड चीज क्या है कि ये जो लगातार भर्तियां कैंसिल करते चले जा रहे हैं, जो इन्होंने जब तक, ये देखिए, ठीक है इन्होंने माफी चाहूंगा, वक्त कम है मेरे पास। अरविंद जी माफी चाहूंगा, बताइए बच्चे कैसे लगेंगे, कैसे आय डबल होगी? माफी चाहूंगा क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। तो देखना होगा कि किसानों को कितना फायदा होगा, किसान कल्याण मिशन का जो शुभारंभ किया गया कितना कारगर साबित होगा। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अहम है, दिल्ली में हो रहे लगातार सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन के बीच जो अब इस रात से जो किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया, सीएम योगी ने शुभारंभ करते हुए कहा है कि सरकार किसान हितैषी है, किसानों को लेकर ही सरकार कदम उठा रही है। क्या 2022 के चुनाव से पहले एक बार फिर से किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है? क्या एक बार फिर से किसानों को फायदा पहुंचाने को कहकर आय दोगुनी करने की बात कही जा रही है? क्या वाकई में इससे फायदा होगा, कितना कारगर साबित होगा, और क्या वाकई में किसान मान जाएंगे? यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।